हेलो, गुड इवनिंग। मैं जितेंद्र लवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी प्लैनेट पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कैलेंडर में लीप वर्ष ज्ञात करना, शताब्दियों के प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना और उसके बाद बताया था कि किसी भी तिथि को अगर हमें वार ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कैलेंडर में टॉपिक हमारा चल रहा था कैलेंडर, तो कैलेंडर में अब क्वेश्चन आते हैं डबल डेट पर आधारित। अगला टाइप है डबल डेट पर आधारित। अब डबल डेट पर आधारित से मतलब क्या है कि मान लो अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होता कि यदि 15 मार्च 2005 को शुक्रवार था, यह हमें दिया हुआ है कि यदि 15 मार्च 2005 को शुक्रवार था तो बताइए कि 12 जुलाई 2009 को कौन सा वार होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें करना क्या है, अगर क्वेश्चन डबल डेट पर आधारित मिल जाता है तो इसमें जो क्वेश्चन है वो बनते हैं 3 टाइप से। उसमें भी पहला टाइप क्या है देखिए, तो डबल डेट पर आधारित में पहला जो टाइप है वो ये है कि यदि जो हमें डेट दे रखी है वो तो हो सेम, डेट सेम, और जो ईयर है वो होगा चेंज। डेट सेम, ईयर चेंज, मतलब जो तारीख है वो तो हमारी समान है और जो वर्ष है वो क्या है, अलग है। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि मान लो क्वेश्चन ये होता कि यदि 15 मार्च 2005 को शुक्रवार था, ये हमें दिया गया है कि यदि 15 मार्च 2005 को शुक्रवार था तो बताइए कि 15 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा। अब देखिए यहाँ पर डेट सेम का मतलब यहाँ जो डेट है वो है 15 मार्च और यहाँ भी डेट क्या है 15 मार्च। तो दोनों में जो तारीख है वो तो समान है और जो वर्ष है वो क्या दिया हुआ है, अलग दिया गया है। तो सबसे पहला हमें काम क्या होगा कि यहाँ सिर्फ वर्षों में अंतर है, तो यहाँ हम वर्षों का कुल अंतर निकालेंगे कि वर्षों का कुल अंतर कितना होगा। और वो कैसे निकलेगा कि जो वर्षों का अंतर है, वर्षों का अंतर, वर्षों के अंतर के साथ हमें चाहिए कि कितने लीप वर्ष और आए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कुल अंतर कितना हुआ, तो वो कैसे निकलेगा कि वर्षों का अंतर और प्लस में क्या होगा, लीप वर्ष। तो देखिए आसान है कि 2005 और 2004 का जो अंतर है वो हमें पता है कितना है, 2005 और 2009 का जो अंतर है वो हमें पता है वो कितना है, 4 वर्ष। तो वर्षों का अंतर कितना आया, 4। अब हमें चाहिए लीप वर्ष कितने हुए। तो लीप वर्ष देखिए हमारे पास जो वर्ष हैं वो है 2005, उसके बाद 2006 आएगा, फिर 2007 आएगा, फिर 2008 आएगा और लास्ट में आएगा 2009। तो इनमें से लीप वर्ष कौन सा है ये हमें पता करना है। तो लीप वर्ष हमें पता करना आता है। कैसे पता करते हैं कि इनमें 4 का भाग देकर देखेंगे, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो 2005 में 4 का भाग नहीं जाता, 5 में देके देखना है, यहाँ 2006 में नहीं जाता, 2007 में नहीं जाता, 2008 में 4 का भाग जाता है और 2009 में नहीं जाता। तो लीप वर्ष कितने होंगे, 1। तो ये हो गया 4 + 1 करेंगे तो कितना आया, 5। अब देखिए अगर ये संख्या 7 या 7 से ज्यादा होती, 7 या 7 से ज्यादा होती तो 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होते हैं तो हम 7 का भाग देते हैं, पर यहाँ हमारे पास संख्या है 5। तो अब कैसे करेंगे, ये था शुक्रवार, हमारा यहाँ से आया है 5, तो इसमें हमें क्या करना है कि 5 दिन या तो जोड़ेंगे या 5 दिन घटाएंगे। अब कब जोड़ना है कब घटाना है, तो ये क्या करेंगे कि अगर हमें बाद का पूछा गया है, बाद का पूछा है, जैसे यहाँ 2005 का दिया था, 2009 का पूछा है, मतलब बाद का पूछा है तो करेंगे प्लस, और अगर हमें पहले का पूछा होता तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए शुक्रवार में अगर 5 दिन जोड़े तो 1 दिन जोड़ेंगे शनिवार, 2 दिन जोड़ेंगे रविवार, 3 दिन जोड़ेंगे सोमवार, 4 जोड़ेंगे मंगलवार और 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है यहाँ तक।
तो 15 मार्च 2005 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2009 को क्या आएगा, बुधवार। कैसे आएगा, तो सबसे पहले वर्षों का अंतर 4 प्लस लीप वर्ष कितने होंगे, 5, 6, 7, 8, 9 में से लीप वर्ष कौन सा होता है, 2008, तो ये हो गया 5। बाद का पूछा है इसलिए 5 जोड़ेंगे, अगर पहले का पूछता तो 5 उसमें से घटा दिया जाता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और करके देखें ऐसा कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये होता, जैसे दिया गया है कि 10 अप्रैल 2007 को सोमवार था। हमें दिया गया है कि 10 अप्रैल 2007 को सोमवार था, तो बताइए कि 10 अप्रैल 2016 को कौन सा वार होगा, ये निकालना है। तो 2007 को हमें दिया है सोमवार, 2016 को पूछा है, डेट जो है वो दोनों की क्या है, समान है। तो हमें क्या चाहिए, कुल अंतर। कैसे निकलेगा, वर्षों का अंतर। यहाँ 2007 और 16 में वर्षों का जो अंतर है वो कितना होगा, 9 वर्ष। ठीक है, अब हम बात करें लीप वर्षों के बारे में, तो लीप वर्ष क्या होंगे, देखिए 4 का भाग देना है, 2007 में भाग नहीं जाता, उसके बाद भाग जाएगा किसमें, 2008 में। 7 के बाद 2008 आएगा, उसमें भाग जाता है। और लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है, तो 8 के बाद आएगा 2012 में, और उसके बाद आएगा 2016 में। तो ये जो 3 वर्ष हैं वो क्या होते हैं, लीप वर्ष। अब इनमें से भी, ये ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से भी कौन सा वर्ष लीप वर्ष माना जाएगा और कौन सा लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। यहाँ पर तो देखिए 2007 और 2016 के बीच में 2008 और 2012 आएंगे, 2007 और 16 के बीच में आएंगे 2008 और 2012, और जो बीच वाले वर्ष हैं वो तो पूरे ही काउंट होंगे, तो इसलिए ये तो लीप वर्ष होंगे ही। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 2016 की। तो देखिए 2007 से आगे बढ़ते बढ़ते हमें 2016 तक जाना है, और लीप वर्ष के बारे में हमें पता है कि लीप वर्ष का पता चलता है कौन से महीने से, फरवरी से। तो यहाँ देखिए 2016 में 2007 से आगे बढ़ते बढ़ते 2016 तक पहुंचना है, और कौन से महीने तक पहुंचना है, अप्रैल तक। और अप्रैल तक हम तब पहुंचेंगे जब हमारा बीच में क्या आएगा, फरवरी आएगा। भाई अप्रैल तक पहुंचने के लिए हमें फरवरी से जाना होगा, और अगर फरवरी का यूज होता है तो उसे भी लीप वर्ष माना जाएगा। अगर किसी लीप वर्ष में फरवरी का यूज नहीं होता तो उसे लीप वर्ष हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई, 3। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। ये 7 या 7 से ज्यादा है तो हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। शेष कितना बच गया हमारा, 5। अब वही कंडीशन, 5 जोड़िए या घटाइए। और बताओ जोड़ेंगे या घटाएंगे, बाद का पूछा है तो जोड़ेंगे, पहले का पूछता तो घटाते। तो यहाँ हम +5 करें तो सोमवार में +5 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। ठीक है, अब एक चीज ये और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जैसे मैंने +5 किया था, तो सोमवार में +5 करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि 1-2 दिन बढ़ाएं। तो हमें करना क्या है, हमें पता है कि सप्ताह जो है उसमें 7 दिन होते हैं। तो अगर मुझे कहीं 6 जोड़ने हैं, अगर कहीं 6 जोड़ने हैं तो उसका मतलब ये है कि मैं उस 6 जोड़ने के बजाय 1 दिन कम कर सकता हूँ। 6 दिन जोड़ने के बजाय 1 दिन कम कर सकता हूँ। टोटल होना चाहिए 7, और जो चिन्ह है वो बदल दिया जाएगा। जैसे अगर मुझे 6 घटाने होते तो टोटल 7 के लिए 1, यहाँ माइनस था तो प्लस कर सकते हैं। तो 6 जोड़ने का मतलब 1 घटाना है, 6 घटाने का मतलब 1 जोड़ना है। ऐसे ही अगर मुझे मान लो +5 करना होता तो +5 का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 2 घटा सकते हैं। 5 जोड़ने के बजाय हम 2 घटा सकते हैं, क्योंकि 5 जोड़ने से ज्यादा आसान है 2 दिन कम करना। ऐसे ही अगर मान लो मुझे 5 घटाने होते तो 5 घटाने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, +2 कर सकता हूँ। इससे थोड़ा आसान हो जाता है जोड़ने और घटाने में। अब यहाँ देखिए, यहाँ मुझे 5 जोड़ना था तब आंसर आया शनिवार, या 5 जोड़ने के बजाय मैं 2 दिन घटा सकता था, तो सोमवार में से 2 दिन घटाएंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और करके देखें ऐसा ही हम, कि मान लो अगर क्वेश्चन ये है कि 12 जनवरी 2008 को मंगलवार था। 12 जनवरी 2008 को मंगलवार था। तो बताइए कि 12 जनवरी 1996 को कौन सा वार होगा।
ठीक है। अब हमें 8 का देकर 96 का मतलब पहले का पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तरीका वही है कि डेट तो दोनों की एक जैसी है, यहाँ वर्षों का अंतर है, तो वर्षों का जो अंतर है 1996 से 2008, याद रखना पहले से बाद की तरफ चलना है। 1996 और 2008 में जो अंतर होगा वो कितना होगा, 12 का, प्लस लीप वर्ष। अब लीप वर्ष 96 से स्टार्ट करें, 96 में भाग जाता है 4 का, तो एक तो होगा 1996, उसके बाद आएगा 4 साल बाद 2000, उसके बाद आएगा 2004, उसके बाद आएगा 2008 और 8 का ही चाहिए। अब इनमें से कौन कौन सा लीप वर्ष माना जाएगा, देखिए 2008 और 2096 इनके बीच में आ रहे हैं 2000 और 2004, तो ये तो माने जाएंगे। ठीक है, अब 96 और 2008 में से कौन सा मानेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं 96 से। तो देखिए 12 जनवरी 1996 से आगे बढ़ना है, 2008 तक पहुंचने के लिए 12 जनवरी 1996 से आगे बढ़ना है, तो जनवरी के बाद फरवरी तो आएगी, और फरवरी अगर आएगी तो उसे लीप वर्ष माना जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते बढ़ते 2005, 2006, 2007, 2008 इस तरह से चलेंगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम 2008 में पहुंचे, और 2008 में हमें कहां तक जाना है, 12 जनवरी तक, और 12 जनवरी तक ही जाना है, फरवरी का कोई यूज नहीं है, और फरवरी का यूज नहीं है तो इसे भी लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। तो अब जो लीप वर्ष की संख्या है वो कितनी हुई, 3, तो ये हो गया 12 और 3 15, भाग देंगे 7 का, 7 में 14, शेष बचेगा 1। अब बताइए जोड़ें या घटाएं, 2008 को दिया है मंगलवार और 96 का पूछा है, पहले का पूछा है, मतलब एक क्या करेंगे, घटाएंगे, तो मंगलवार में से एक घटा दिया, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सोमवार। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर डेट सेम है, ईयर चेंज है, तो हमें क्या करना है, पहले कुल अंतर निकालेंगे, कुल अंतर के लिए वर्षों का अंतर प्लस करेंगे लीप वर्ष। वर्षों का अंतर तो डायरेक्ट पता चल ही जाएगा, बस लीप वर्ष का ध्यान रखना है कि कौन सा माना जाएगा और कौन सा नहीं माना जाएगा। अगर फरवरी का यूज होता है तो उसे मानेंगे, और नहीं होता है तो उसे नहीं मानेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। तो पहला तो टाइप था कि डेट सेम और ईयर चेंज। अब इसमें दूसरा जो टाइप है वो आता है कि हम अगर तारीख को चेंज कर दें, डेट को तो कर दिया मैंने चेंज, और जो वर्ष है उसको हम क्या कर दें, सेम कर दें। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि 15 मार्च 2005 को गुरुवार था, ठीक, तो बताइए 17 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा। 15 मार्च 2005 को गुरुवार था, तो बताइए कि 17 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा। यहां भी 2005 है, यहां भी 2005 है, ठीक है। 2005 मतलब वर्ष जो है वो है सेम, और डेट जो है वो दोनों की अलग है, यहाँ 15 जुलाई, यहाँ है 17 जुलाई। तो देखिए अब वर्षों का अंतर तो है नहीं, वर्षों का अंतर तो है ही नहीं। अब क्या करना है, अब सिर्फ महीनों में दिनों की संख्या याद करनी है। तो हमारे जो महीने हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले आएगा मार्च, मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आएगा जून, और सबसे लास्ट में कहां तक जाना है, जुलाई में। ठीक, अब देखिए 15 मार्च से 17 जुलाई तक कितने दिन होंगे। तो पहले हम बात करें मार्च की, तो मार्च में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, सबको पता है 31। मार्च में कुल दिनों की संख्या होती है 31, और उसमें से 15 दिन तो निकल ही चुके हैं, क्योंकि 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मार्च में कुल दिनों की संख्या 31 है, तो मार्च में कितने दिन निकल गए, 15, तो बचे कितने होंगे, 31 में से 15 कम कर दिए, कितने बचे, 16। इसका मतलब मार्च में दिनों की संख्या क्या ली जाएगी, 16, क्योंकि 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है। अप्रैल बीच में आएगा तो पूरा महीना लेंगे 30, मई 31, जून हुए होंगे 30, और जुलाई में कहां तक जाना है। अब ध्यान रखना है, यहां मत घटा देना, बस ध्यान रखना है कि जुलाई में कहां तक जाना है, 17 जुलाई तक। तो इन सभी को जोड़कर वापस वही 7 का भाग, अलग अलग जोड़कर, सॉरी एक साथ जोड़कर भाग देने के बजाय इनमें अलग अलग अगर हम भाग दें तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 2।
7 चौके 28, यहाँ भी शेष बचेगा 2, 7 चौके 28, यहाँ शेष बचा 3, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14, बचे कितने 3। देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, या तो 7 से 7 यही कैंसिल हो जाएगा, आगे वाले वापस जोड़ेंगे या फिर एक साथ जोड़ दें। 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 में अगर मैं 7 का भाग देता हूँ 7 एकम 7, शेष बचेगा कितना 5 शेष। अब बताइए 5 जोड़ेंगे या घटाएंगे, 5 जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मार्च में दिया हुआ था, जुलाई में पूछा गया है, मार्च का देकर जुलाई में पूछा है, तो इसका मतलब बाद का पूछा है, तो क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ने की बजाय मैंने बताया था 5 जोड़ने की बजाय हम 2 घटा सकते हैं। तो गुरुवार में से अगर मैं 2 दिन घटाता हूं तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, आसान है, सिर्फ महीनों के जो दिन हैं उनको जोड़ना है। 30 31 30 ये सबको याद है, या फिर इनके विषम दिनों की संख्या मैंने डायरेक्ट भी लिखाई थी कि अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में, इस तरह से सब लिखा चुका हूं। देखिए एक क्वेश्चन और करके देखें। जैसे अगर क्वेश्चन ये होता कि यदि 10 अक्टूबर 2007 को शनिवार था, तो 12 अप्रैल 2007 को कौन सा वार था, ये निकालना है। 10 अक्टूबर 2007 को हमें दिया गया है शनिवार, तो 12 अप्रैल 2007 को कौन सा वार था। तो देखिए 2007 की ही बात हो रही है, यहाँ 10 अक्टूबर का दिया हुआ है, 12 अप्रैल का पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए कौन सा महीना पहले आता है, अप्रैल, और अक्टूबर बाद में, तो बाद का देकर पहले का पूछा है, तो पहले जो महीना आता है पहले उसी को लिखेंगे। तो ये आएगा 12 अप्रैल 2007 को हमें दिया गया है, पूछा गया है, और 10 अक्टूबर 2007 को दिया गया है। ये वार कौन सा है, शनिवार। तो पहले जो महीना आता है उसे पहले लिखेंगे। अब अप्रैल से अक्टूबर तक के जोड़ने, तो मैं पहले बात करता हूं अप्रैल की। बताइए अप्रैल में दिनों की संख्या क्या होती है, 30। अप्रैल में कुल 30 दिन होते हैं, उसमें से 12 दिन निकल चुके हैं, दिनों की संख्या बचेगी कितनी, 18। ठीक है, उसके बाद आएगा मई, मई में होता है 31, या फिर विषम दिनों की संख्या डायरेक्ट भाग देकर देख सकते हैं, 7 चौके 28, बचेंगे कितने, 3। उसके बाद मई के बाद आता है जून, जून में होते हैं 30, भाग देंगे 7 का तो आएगा 2। उसके बाद आएगा जुलाई, जुलाई में होते हैं 31, भाग देंगे तो आएगा 7 का 3। उसके बाद अगस्त, अगस्त में भी शेष कितना आता है, 3। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में दिन है 30, तो शेष बचेगा 2। और अक्टूबर में कहां तक जाना है, तो अक्टूबर में दिनों की संख्या कितनी है, 10, तो भाग किसका देंगे, 7 का। 7 दूनी 14, शेष बच गया 4, 7 एकम 7, शेष बच गया 3। या तो सबको जोड़कर भाग दे लो, या फिर 7 जहां होते जाए उनको कैंसिल करते चलो। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 और 5 20। 20 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, 6। अब ये बताइए 6 जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। अक्टूबर का दिया है शनिवार, अप्रैल का पूछा है, तो इसका मतलब क्या करना है, 6 दिन घटाने पड़ेंगे। और 6 घटाने का मतलब क्या है, उसमें हमें एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा क्या, रविवार। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर डेट चेंज है तो कैसे करना है, और ईयर चेंज है तो कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन और करें, यदि किसी वर्ष, अब वर्ष कौन सा है नहीं पता, यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस, यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस
शनिवार को मनाया गया। तो आगामी वर्ष में, ये ध्यान देने वाली बात है, आगामी वर्ष में गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया जाएगा? ये किसी वर्ष में स्वतंत्रता दिवस शनिवार को मनाया गया, तो आगामी वर्ष में गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया जाएगा। और ये हमें पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। तो किसी वर्ष में जो 15 अगस्त है वो मनाई गई है कौन से वार को? शनिवार को। तो आने वाला जो वर्ष होगा, आने वाला वर्ष, उसमें गणतंत्र दिवस मतलब 26 जो जनवरी है वो किस वार को मनाई जाएगी, ये पूछा गया है। तो देखिए 15 अगस्त से 26 जनवरी। अब अगले वर्ष की बात हो रही है जनवरी में, तो पहले क्या आया होगा? 15 अगस्त, उसके बाद आएगी अगले वर्ष की 26 जनवरी। तो अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। 15 निकल गए, कितने बचे? 16। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, वही 30 का लिख दिया 2। उसके बाद आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में 3, नवंबर में हो गए 2, दिसंबर में हो गए 3, और जो जनवरी है उसमें दिनों की संख्या कहाँ तक जानी है? 26। तो भाग किसका देंगे? 7, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 के 21 बचे 5, 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12 और 5 17। 17 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, क्या बचेगा? 3। अब 3 बचा है, तो बताइए जोड़ेंगे या घटाएंगे? 15 अगस्त पहले आई, अगले वर्ष की 26 जनवरी बाद में आएगी, तो इसका मतलब +3 करना है। और शनिवार में अगर मैं +3 करता हूं, 1 जोड़ने पर रविवार, 2 पे सोमवार, और 3 पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? मंगलवार। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक चीज और ध्यान रखें कि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शनिवार को मनाया गया, तो अगर ये पूछता आगामी की जगह हमें ये कह देता, तो उसी वर्ष गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया गया था? गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया गया था, उसी वर्ष की बात हो रही है, तो मतलब अब 26 जनवरी पहले होगी। 26 जनवरी से स्टार्ट करेंगे कहां तक? 15 अगस्त तक। उसके लिए अब 26 जनवरी से 15 अगस्त तक जाएंगे, तो उसके बीच में क्या आएगी? फरवरी आएगी। यहां तो फरवरी का कोई काम ही नहीं था। अगर फरवरी आएगी तो उसमें हमें प्रश्न में दिया हुआ होगा कि दिया गया वर्ष साधारण है या फिर लीप वर्ष है। अगर नहीं दिया गया है तो इसका मतलब हम आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फरवरी में अगर हमें नहीं पता कि ये साधारण है या लीप वर्ष है, तो हम 28 मान के चलेंगे या 29 मान के चलेंगे, ये हमें क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेट चेंज और ईयर सेम वाला क्वेश्चन था। अब इसमें एक चीज हमें डायरेक्ट याद रखना है तो ज्यादा बेहतर होगा कि जैसे मान लो कोई हमें क्वेश्चन पूछा जाता कि 1 जनवरी, जैसे चलो मैं लिख ही देता हूं, यह है कि 1 जनवरी 2011 को था सोमवार। ठीक, हमें पूछा गया है 31 दिसंबर 2011 को वार कौन सा था, ये निकाला है। जनवरी का देकर दिसंबर का पूछा गया है, तो जनवरी से दिसंबर तक के दिन जोड़ने। तो देखिए सबसे पहले जनवरी की बात करें, जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है बताइए? 31। उसमें से एक दिन निकल गया, तो जनवरी में दिनों की संख्या क्या लेंगे हम? 30। उसके बाद आएगा फरवरी, कैसा वर्ष है? साधारण। साधारण में होते हैं 28, 7 का भाग देंगे 0। मार्च 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर में 2, दिसंबर में कहां तक जाना है? लास्ट तारीख 31 तक जाना है, तो 7 का भाग यहां भी दे दें। ठीक, और हमें भाग किसका देंगे लास्ट में? 7 का। तो 7 से 28, ये भी कितना हो गया? 2। 3 और 2 5 और 2 7, 7 यहीं काट दो, 7 यहां तक कट गया। 7 जो होता जाएगा वो कटता जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 1। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ तक कट गया, बच गया 2। 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो क्या बचा लास्ट में हमारे पास? 0। या सबको जोड़कर भी 7 का भाग देते तो भी शेष क्या आता? 0। अब ये बताइए 0 शेष बचा है, तो
तो अब जीरो को मैं या जोड़ूं या घटाऊं कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर जीरो जोड़ने पर, जीरो जोड़ेंगे तो आंसर वही आएगा, ये भी क्या आएगा? सोमवार। ठीक, तो 1 जनवरी 2011 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा? सोमवार। तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकला कि किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और वर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं कि वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? समान। और अगर लीप वर्ष की बात करते तो उसमें एक दिन बढ़ जाता, ये 28 की जगह 29 दिन की फरवरी हो जाती, तो एक दिन बढ़ जाता, तो ये सोमवार था तो ये क्या आएगा? मंगलवार। ये बुधवार था तो ये क्या होता? मंगलवार। तो मैं पहले साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं। साधारण वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन, ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। और लीप वर्ष में पहला और अंतिम जो दिन है उनमें कितने का अंतर होता है? 1 का। अगर ये गुरुवार है तो ये बुधवार आएगा, और अगर ये शुक्रवार है तो ये शनिवार आएगा। ठीक है, 1 जनवरी वाला जो है वो 1 कम होगा और 31 दिसंबर वाला क्या होगा? 1 ज्यादा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके डबल डेट के तीसरे टाइप की। पहले में क्या था? डेट सेम, ईयर चेंज थी। दूसरे में क्या था? डेट को चेंज कर दिया, सॉरी पहले में क्या था? डेट सेम, ईयर चेंज थी। दूसरे में क्या है? डेट को चेंज किया, ईयर को सेम किया। अब तीसरा जो है उसमें डेट भी अलग होगी और ईयर भी अलग होगी, वर्ष और तारीख दोनों ही अलग हैं। तो क्या करना है? देखिए, मान लो क्वेश्चन ये था कि 15 मार्च 2005 को गुरुवार है और हमें पूछा गया है कि बताइए 17 जून 2011 को कौन सा वार होगा। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा आसान है, पर ये क्वेश्चन दोनों जिसमें डेट और ईयर दोनों ही चेंज है, ये क्वेश्चन हमारा होगा तब जब इससे पहले वाले दोनों टाइप हमें आते होंगे। अगर वो हमें आते हैं तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां हमारे पास डेट है 15 मार्च, यहां है 17 जून, यहां है वर्ष 2005, यहां है 2011, मतलब वर्ष भी अलग है, तारीख भी अलग है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले पहली जो तारीख है उसमें से तो हम डेट को लेंगे और दूसरा जो है उसमें से वर्ष को लेंगे। ये दो डेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, 15 मार्च 2005 और 17 जून 2011। इसमें से तो मैंने डेट को लिया 15 मार्च, ये ले लिया यहां से, और दूसरे वाले में से वर्ष को ले लिया। मतलब उसने 2 तारीख दे रखी थी, तीसरी तारीख हमने अपनी तरफ से बना दी 15 मार्च 2011। पहले में से तारीख को लेंगे, दूसरे में से वर्ष को लेंगे, ध्यान रखना। अब मैं इनकी तुलना करता हूं, तो देखिए 15 मार्च क्या हो गया? डेट हो गई सेम, यहां है 2005 2011, जो वर्ष है वो हो गया चेंज, मतलब इसका टाइप फर्स्ट। इसके हिसाब से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहां तारीख का तो अंतर है नहीं, सिर्फ अंतर किसका है? वर्षों का। तो वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, और वर्षों का अंतर कितना हुआ यहां से? 6 वर्ष। लीप वर्ष की बात करें 2005 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, बस एक होगा, कौन सा? 2008, तो एक लीप वर्ष ले लिया, तो 6 और 1 मिलाकर हो गया 7। 7 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 0। 0 को तो जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो ये आएगा वो कितना आएगा? गुरुवार। मतलब जो तीसरी डेट हमने अपनी तरफ से बनाई थी, पहली की सहायता से उसका हमने मान निकाल दिया कि उसको वार कौन सा होगा? गुरुवार। तो पहले और दूसरे की तुलना करने से ये पता चल गया। अब मैं दूसरे और तीसरे की तुलना करता हूं। यहां पर 2011 ईयर सेम, यहां 15 मार्च, यहां 17 जून, मतलब क्या हो गया? अब की बार डेट हो गई चेंज और जो वर्ष है, ईयर है, वो हो गया सेम। तारीख अलग, वर्ष एक जैसा, टाइप सेकंड। वर्षों का अंतर है नहीं, तो अंतर किसका है? सिर्फ महीनों का। तो महीना कौन सा? कहां से स्टार्ट होगा? मार्च,
मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद क्या आएगा जून। अब मार्च की बात करें तो मार्च में डेट कहां से स्टार्ट हुई है 15 से। मार्च में दिन होते कितने हैं 31। 15 मार्च अगर निकल गए तो कितने दिन और बचे 16, 31 होने चाहिए टोटल। अप्रैल में दिनों की संख्या 30, मई में दिनों की संख्या 31, जून में कहां तक जाना था 17 तक। 7 का भाग दें, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 चौके 28 2, 7 चौके 28 3, 7 दूनी 14 बचे 3, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10। 10 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 क्या बचेगा 3। अब 3 जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखिए मार्च का पता है, जून का निकालना है, मतलब बाद का, तो 3 दिन जोड़िए। गुरुवार में 3 दिन अगर जोड़ दिए जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा रविवार। आसान है, बस ध्यान ये है कि पहले जो 2 डेट दे रखी हैं उनसे हमें एक तीसरी डेट अलग से बनानी पड़ेगी, जिससे कि ये दोनों नियम इसमें अप्लाई हो सके। पहला तो बन जाएगा डेट सेम ईयर चेंज, और दूसरा बन जाएगा, तो पहला बन जाएगा डेट सेम ईयर चेंज और दूसरा होगा डेट चेंज ईयर सेम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ऐसा जैसे मान लो क्वेश्चन है क्वेश्चन यह था कि यदि 12 अगस्त 2016 को गुरुवार होगा तो 15 मई 2020 को कौन सा वार था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 अगस्त 2016, और हमें दूसरी डेट दे रखी है 15 मई 2020। अलग अलग हो गया, डेट भी अलग है और वर्ष भी अलग है। तो हम तीसरी तारीख अलग से बनाएं, तो पहले में शुल्क क्या लेंगे 12 अगस्त, और दूसरे वाले में से क्या लेंगे 2020। इनकी करें तुलना, देखिए डेट सेम ईयर चेंज। तो सबसे पहले वर्षों का अंतर, 2016 और 2020 का अंतर 4। लीप वर्ष कौन से होंगे, 2016 में भी भाग जाता है, 2020 में भी भाग जाता है। इनमें से कौन सा माना जाएगा, तो देखिए 2016 को देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है अगस्त से, और अगस्त से स्टार्ट होगा और अगस्त से आगे बढ़ेंगे तो फरवरी कहीं आएगी क्या, और फरवरी नहीं आती, इसलिए इसे लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। 2020 को चेक कीजिए, 16 के बाद आएगा 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 खत्म होने के बाद 2020 स्टार्ट होगी, और 20 में कहां तक पहुंचना है अगस्त तक। अगस्त तक पहुंचने के लिए बीच में फरवरी तो आएगी ही, तो इसको क्या माना जाएगा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हुई, एक टोटल हो गया 5, 5 जोड़िए, 5 जोड़िए, या फिर उसकी जगह क्या कर सकते हैं 2 घटाइए। गुरुवार में से 2 घटाएंगे तो हमारा ये निकलेगा क्या मंगलवार। तो 12 अगस्त 2020 को आ गया मंगलवार। हमें चाहिए 15 मई 2020 को क्या था, तो अब इनकी तुलना कीजिए। अब 2020 और 2020 वर्ष सेम हो गया, डेट चेंज है। इनमें से पहले क्या आता है अगस्त या मई, पहले आता है मई, तो हम शुरुआत करेंगे मई से। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त। मई में दिनों की संख्या 31, 15 निकल चुके हैं, बचे 16। जून में होंगे 30, 7 का भाग दें तो शेष बचेगा 2। जुलाई में 31 का 3, अगस्त में कहां तक जाना है 12 तक, 7 का भाग 7 दूनी 14 बचे 2, 7 एकम 7 बचे 5, 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12, 12 में 7 का भाग देंगे शेष बचेगा 5। अब यहां बताइए 5 जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। अगस्त का पता है मंगलवार, मई का निकालना है। अगस्त का पता है, मई का मतलब पहले का निकालना है, तो इसमें से 5 क्या किए जाएंगे घटाए जाएंगे, और 5 घटाने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ 2 जोड़ सकता हूँ। मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो वापस क्या आ जाएगा गुरुवार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डबल डेट पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं इन तीनों तरीके से आप लोग हल कर सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।